नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा बोलता है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे। कश्मीर देश का ताज है और भारत इसे कभी नहीं उतारेगा। ये बात तो पाकिस्तान भी जानता है और पाक परस्त भी। ऐसे में कोई सोच भी नहीं सकता कि देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान को कश्मीर देने की पेशकश कर दे और कह दे कि लो आप ऐसे ही कश्मीर ले लो, बस ये छोटा सा काम करना होगा। आप सोच रहे होंगे कि भला वो कौन सा प्रधानमंत्री था और ये कहानी अब तक कहाँ इतिहास के पन्नों में दबी हुई थी। तो बता दें कि इसका खुलासा जाने माने पत्रकार और पूर्व सांसद संतोष भारतीय ने किया है। उनकी माने तो प्रधानमंत्री बनते ही चंद्रशेखर ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलकर कहा कि कश्मीर आपको दिया। इसके बाद क्या रिएक्शन था पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का और कहां बात खत्म हुई, इसकी कहानी संतोष भारती ने अपनी किताब वीपी सिंह चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में लिखी है। भारतीय के मुताबिक ये जानकारी उन्हें खुद चंद्रशेखर ने दी थी। तो चलिए आपको भी इस किताब के उस हिस्से पर ले चलते हैं जहां ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उससे पहले आपको ये बता दें कि संतोष भारतीय की किताब प्रकाशित हो चुकी है और बाजार में उपलब्ध है। इस किताब के 34वें अध्याय कश्मीर आपको दिया में भारतीय ने लिखा है, 1991 में प्रधानमंत्री बनते ही उसी दिन चंद्रशेखर राष्ट्रमंडल देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मालदीव की राजधानी माले चले गए। वहां पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी आए हुए थे। पहले नवाज शरीफ का भाषण हुआ, फिर भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर भाषण समाप्त करके जैसे ही मंच से उतरे, वहां उन्हें नवाज शरीफ दिखाई दिए जो उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। चंद्रशेखर की एक खासियत थी कि वे हर एक से अनौपचारिक व्यवहार करते थे, यानी सबसे मिलते थे। ऐसे ही नवाज शरीफ जैसे ही पास पहुंचे, चंद्रशेखर ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बहुत बदमाशी करते हैं। इस पर नवाज शरीफ बोले, आप बदमाशी का कारण दूर कर दीजिए। खड़े खड़े चंद्रशेखर ने भी पूछ लिया कि क्या कारण है, मैं दूर कर देता हूँ। नवाज शरीफ ने कहा, कश्मीर हमें दे दीजिए, बदमाशी दूर हो जाएगी। जाहिर है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान हमेशा चीखता चिल्लाता रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के मुंह से निकली ये बात कोई नई नहीं थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्होंने जो किया वो और ज़्यादा हैरान करने वाला है। उस समय चंद्रशेखर ने 10 सेकंड तक नवाज शरीफ के चेहरे को देखा और बोले, कश्मीर आपको दिया। ये सुनकर ही नवाज शरीफ के चेहरे पर खुशी और सब कुछ पा लेने का भाव चमकने लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने तो आज इतिहास को जीत लिया है। वो तपाक से बोल पड़े, तो आइए बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर और नवाज शरीफ एक छोटे से कमरे में चले गए। किताब में जिक्र किया गया है कि नवाज शरीफ ने पूछा, कैसे आगे बढ़ना है? तो चंद्रशेखर बोले, आपको एक छोटी सी घोषणा करनी है। नवाज शरीफ ने तुरंत कहा कि बताइए, मैं अभी कर देता हूं। चंद्रशेखर ने कहा, कश्मीर के साथ आपको भारत के 15 करोड़ मुसलमानों को ही लेना होगा। ध्यान से सुनिए, चंद्रशेखर ने कहा कि कश्मीर के साथ आपको भारत के 15 करोड़ मुसलमानों को भी लेना होगा। इसके साथ इसकी वजह भी बताई और ऐसी वजह बताई कि नवाज शरीफ भी हैरान रह गए। जी हाँ, कहानी में आगे लिखा है, जब नवाज शरीफ ने यह सुना तो वो चौंक गए और बोले, इसका क्या मतलब? तब चंद्रशेखर ने उन्हें समझाया, भारत में 15 करोड़ मुसलमान हैं, पूरे देश में फैले हैं और ज़्यादातर मुसलमान गांव में रहते हैं। आप जैसे ही संख्या और धर्म के आधार पर कश्मीर लेंगे, वैसे ही पूरे हिंदुस्तान के गांव से मांग उठने लगेगी कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, इन्हें यहाँ से निकालो। गांव-गांव में दंगे शुरू हो जाएंगे। मेरे पास इतनी पुलिस और सेना नहीं है कि मैं गांव-गांव जाकर उन्हें तैनात कर सकूं। इसके आगे चंद्रशेखर ने कहा, कश्मीर भारत के लिए आर्थिक रूप से फायदे का क्षेत्र नहीं है। वहाँ हर चीज़ बाहर से भेजनी पड़ती है, आर्थिक बोझ बहुत है, लेकिन कश्मीर भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता का जीता जागता प्रतीक है। कश्मीर हमारे पास है, ये भारत के बाकी मुसलमानों को सुरक्षा की गारंटी तो है ही, विश्व को ये विश्वास भी दिलाता है कि भारत का संवैधानिक ढांचा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मानता है और सभी को बराबरी से जीने और आगे बढ़ने की गारंटी देता है। चंद्रशेखर ने फिर कहा, आप कश्मीर के साथ 15 करोड़ मुसलमानों को लेने को तैयार हैं, तो मैं ये घोषणा कर देता हूँ। ये सब सुनकर नवाज शरीफ अवाक रह गए। उस पर उन्होंने चंद्रशेखर से मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आपको भाई साहब कह सकता हूँ? चंद्रशेखर भी मुस्कुराए और कहा, क्यों नहीं? तब नवाज शरीफ ने हंसते हुए कहा, कश्मीर पर मैं भी चुप हो जाता हूँ, आप भी चुप हो जाइए। दूसरी बात नवाज शरीफ ने यह भी कही कि हम लोग हॉटलाइन लगा लेते हैं ताकि हम समस्या पैदा होने पर सीधे बात कर सकें। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यालयों में हॉटलाइन लग गई। जाहिर है कि पाकिस्तान को वाकपटुता में भी
भारत के प्रधानमंत्री ने पटकनी दे दी और ऐसा जवाब दिया कि सामने वाला चित हो जाए। ऐसी रोचक और कई कहानियां इस किताब में लिखी हैं। वॉरियर विक्ट्री पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित संतोष भारतीय की इस किताब में राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी से जुड़े अनेक राजनीतिक घटनाक्रमों के अंदर की कहानी का जिक्र है। साथ ही राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन के रिश्तों के अनकहे पहलू, फिल्मी सितारों की खेमेबंदी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और राजीव गांधी के रिश्तों, कैसे देवीलाल और वीपी सिंह की निर्णायक मुलाकात नहीं होने दी गई जिससे जनता दल सरकार गिराने से बच सकती थी, जैसे अनेक सियासी घटनाओं में पर्दे के पीछे का सच इस किताब में किया गया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। अब बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।